हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। वैसे तो अपने चैनल पर मैंने कई कसिनो स्कैम्स की स्टोरीज कवर की हैं, जिसमें कभी रूलेट मशीन के जरिए कसिनोज को लूटा गया, तो कभी नकली चिप्स, तो कभी कार्ड्स को बदल कर। मगर आज की कहानी में जिस तरह कसिनोज को लूटा गया वो इन सबसे बिल्कुल अलग और अनोखा था। ये पूरी चीटिंग ज़्यादातर औरतों के जरिए करवाई जाती थी और इस अनोखे तरीके ने पूरे अमेरिका के कसिनोज को अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। और जो शख्स इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था, उसने लगभग $16 मिलियन तक कमाए। हालांकि ये मास्टरमाइंड एक ताला चाबी बनाने वाला था, मगर इसके बावजूद भी उसने कसिनोज की उन मशीन्स को खोला जिसे खोलना किसी के लिए भी नामुमकिन था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि अगर इंसान हार ना माने तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये शख्स भी कुछ ऐसा ही कर गया जिसे अमेरिका के कसिनोज आज भी याद करते हैं। कहानी शुरू होती है 4 जुलाई सन 1997 से, जब लास वेगस के कसिनोज में कुछ गार्ड्स सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। और तभी सीसीटीवी कैमरा में एक औरत दिखाई देती है जो स्लॉट मशीन्स पर आकर गेम खेलने लगती है। कुछ ही देर बाद स्लॉट मशीन्स की विनिंग लाइट्स जलने लगती हैं और बेल बजने लगती है और ये औरत $3.7 मिलियन का जैकपॉट जीत चुकी थी। कसिनो सिक्योरिटी ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई गैमलर इन कसिनो में जीतता था और उन्हें यही लग रहा था कि ये औरत भी एक लकी विनर है। मगर उनका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। गार्ड्स इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये जैकपॉट किस्मत से नहीं बल्कि एक परफेक्ट प्लानिंग और चोरी से जीता गया है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। इस मास्टरमाइंड का नाम था डेनिस निक्रैश, जो पिछले 20 सालों से इस चीटिंग स्कैम को अंजाम दे रहा था, जिसमें उसने लास वेगस के कसिनो से कई $मिलियन लूटे और वो भी बिना किसी गन और चोरी के। हालांकि उसका तरीका जितना सिंपल था उतना ही जीनियस भी था। और वो सिक्योरिटी कैमरास के सामने ही स्लॉट मशीन्स को टैंपर करता और उसके बाद उसकी टीम की कुछ औरतें कसिनोज के अंदर आकर इन्हीं स्लॉट मशीन्स पर खेलती और वो जैकपॉट जीत जाते। कसिनोज जानते थे कि वो पैसे हार रहे हैं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती कसिनो में घुसते देखा, ना ही कोई चीटिंग देखी और ना ही उन्हें किसी पर कोई शक हुआ। इस चीटिंग को आगे चलकर लास वेगस का सबसे बेहतरीन चीटिंग स्कैम भी कहा गया, जिसे ना आज तक किसी ने देखा और ना ही सुना। इस कहानी की शुरुआत लास वेगस से काफ़ी दूर शिकागो में 10 साल पहले हुई, जहां डेरिस नाम का एक शख्स रहता था जो ताला चाबी बनाने का काम करता था। डेरिस ने देखा कि कसिनोज में घुसना तो आसान था, मगर वहाँ जीतना उतना ही मुश्किल। और इन कसिनोज में जो स्लॉट मशीन्स थी उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया था जिसमें कोई भी खेले, जीतता हमेशा कसिनो ही था। 1961 की बात है, जब शिकागो में पुलिस एक 20 साल के लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में ले जा रही थी और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डेनिस ही था। डेनिस की गिरफ्तारी के पीछे उसका खास टैलेंट था और वो ये था कि वो सिर्फ एक बार में ही किसी भी चाबी को देखकर उसका शेप याद कर लेता था। अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके वो पिछले कई महीनों से शिकागो की जेनोविस क्राइम फैमिली को नकली चाबियां बनाकर दे रहा था। ये क्राइम फैमिली अमेरिका की सबसे पावरफुल माफिया फैमिलीज में से एक थी और वो इन नकली चाबियों की मदद से घर, ज्वेलरी स्टोर्स और कार्स को लूट लेते थे, जिसका एक हिस्सा डेनिस को भी जाता था। कुछ वक्त तक पूरे शिकागो में ये चोरियों का सिलसिला चलता रहा, मगर फिर एक रात एक चोर पुलिस के हाथ लग जाता है। पूछताछ में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि वो जेनोविस क्राइम फैमिली के लिए काम करता है और ये नकली चाबियां उन्हें डेनिस बना कर देता है। चूँकि पुलिस डायरेक्ट जेनोविस क्राइम फैमिली पर हाथ नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो डेनिस को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर पूछताछ के दौरान उसके सामने एक डील रखी जाती है। डील ये थी कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे और जेनोविस क्राइम फैमिली मेंबर्स के नाम बताए और बदले में पुलिस उसे रिहा कर देगी। मगर डेनिस जानता था कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। डेनिस को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर उसने जेनोविस क्राइम फैमिली के बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो वो उसे गायब करवा देंगे और कोई नहीं जान पाएगा कि वो जिंदा है या मर गया। मगर अगर वो चुप रहा तो उसे अपनी ज़िंदगी के कई साल जेल में बिताने पड़ेंगे और उसकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। इसी सोच और कश्मकश के बीच उसे फैसला लेना था कि उसे जेल और मौत के बीच क्या चुनना है। और आखिरकार वो फैसला करता है कि वो चुपचाप रहेगा और पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। जेनोविस क्राइम फैमिली के लिए वफादारी बहुत बड़ी चीज़ थी और अपनी इसी वफादारी की वजह से डेनिस की इज्जत उनकी नज़रों में और बढ़ गई। बहरहाल डेनिस को अपनी इसी वफादारी की बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी और चूंकि उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त यानी जवानी सलाखों के पीछे गुजारी और इन 10 सालों में उसे एहसास हुआ कि आज के बाद वो अपने स्पेशल टैलेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अब वो बिल्कुल अकेले काम करेगा। बहरहाल 10 साल बाद वो जेल से बाहर आ गया और अब तक सन 1970 आ चुका था और उसे एक नई शुरुआत की ज़रूरत थी।
डेनिस फैसला कर चुका था कि वो शिकागो में नहीं रहेगा और इसीलिए वो लास वेगास जाने का फैसला करता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उसे लास वेगास का सबसे बेहतरीन कसिनो स्कैमर बना दिया। लास वेगास पहुंचने के बाद उसने अपना सरनेम चेंज कर लिया और अब वो डेनिस एंड्रयूज से डेनिस निक्रैश बन चुका था। डेनिस लास वेगास में कसिनो से पैसे कमाना चाहता था और उसकी नज़र गैम्बलिंग पर नहीं बल्कि सिर्फ स्लॉट मशीन्स पर थी। अब वो अलग अलग कसिनोज जाने लगा जहां हर जगह उसे स्लॉट मशीन दिखाई देती और ये सभी स्लॉट मशीन्स पूरी तरह कॉइन से भरी हुई थी। डेनिस के लिए महज आम मशीन्स थी जिन्हें इंसानों ने बनाया था और इन मशीन्स में सिंपल लॉक्स लगाए गए थे और वो ये जानता था कि वो इन लॉक्स को खोल सकता है, मगर इन्हें खोलने का रास्ता भी उसे ढूंढना था। अब उसके सामने दो सबसे बड़े काम थे। पहला ये कि स्लॉट मशीन को खोलने का रास्ता निकालना और दूसरा ये कि कसिनो में किसी की नज़र उस पर ना पड़े। बहरहाल कुछ दिन बाद वो एक सेकेंड हैंड स्लॉट मशीन ख़रीद लेता है जिसे वो अपने छोटे से घर में लगा लेता है और अब वो इस पूरी स्लॉट मशीन्स के एक एक पार्ट को पूरी तरह खोल देता है। उसके ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि वो पूरी स्लॉट मशीन के बारे में समझना चाहता था कि वो कैसे काम करती है और महज कुछ ही दिनों में वो समझ गया कि स्लॉट मशीन्स किस तरह डिज़ाइन की गई है। इस ज़माने के कसिनोज में जो स्लॉट मशीन्स हुआ करती थी वो मैकेनिकल थी और एक जैकपॉट जीतने के लिए सभी रील्स को एक जगह आकर रुकना होता था ताकि वो मैच हो सकें और डेनिस ने इन सभी रील्स को एक ही कॉम्बिनेशन पर रोकने का रास्ता निकाल लिया था। हालांकि इसमें एक परेशानी थी और वो था अलार्म जो इन स्लॉट मशीन्स के अंदर लगाया गया था और ये अलार्म सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसे कसिनो सिक्योरिटी के अलावा कोई दूसरा शख्स खोलेगा तो ये महज 20 सेकंड के अंदर ही बजना शुरू हो जाएगा। बहरहाल डेनिस ने इस मशीन की कॉम्बिनेशंस और अलार्म की टाइमिंग्स पर काम करना शुरू कर दिया और वो लगातार इसकी प्रैक्टिस करता रहा और महज 2 हफ्तों के अंदर ही वो पूरी तरह तैयार था, जिसमें वो 15 सेकंड के अंदर ही मशीन खोलता, अलार्म को डिसेबल करता और रील्स को एडजस्ट करके स्लॉट मशीन को फिर से बंद कर देता। अपनी तैयारी करने के बाद डेनिस एक छोटे कसिनो को अपना पहला शिकार बनाता है और कसिनो के अंदर घुसते ही वो एक स्लॉट मशीन की तरफ बढ़ जाता है जो एक कोने में थी और उस पर कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा था। पहले तो वो कुछ देर दूसरे प्लेयर्स और टूरिस्ट के साथ घुल मिल गया ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो और मौका मिलते ही उसने बहुत सफाई से स्लॉट मशीन खोली, अलार्म डिसेबल किया, रील्स को एडजस्ट किया और स्लॉट मशीन को दोबारा लॉक कर दिया। ये करने के कुछ ही मिनट बाद एक प्लेयर स्लॉट मशीन पर आया और खेलने के लिए उसने लीवर खींच दिया और ये करते ही वो जैकपॉट अमाउंट जीत गया। अपनी पहली कामयाबी से डेनिस बहुत खुश था और कसिनो में भी किसी को कोई शक नहीं हुआ, मगर कोई बड़ा हाथ मारने से पहले उसने इस ट्रिक को और कई बार प्रैक्टिस किया और हर बार वो स्लॉट मशीन से कोई ना कोई अमाउंट जीतने में कामयाब हो जाता। उधर डेनिस लगातार जीत रहा था और कसिनो हज़ारों डॉलर्स हार रहे थे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ चीटिंग की जा रही है और उन्हें लूटा जा रहा है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आने वाले 3 सालों में डेनिस $10 मिलियन कसिनोज से चुराने में कामयाब हो गया और कसिनोज के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वो पैसे कैसे हार रहे हैं। चेक करने पर ना तो इन स्लॉट मशीन्स में कोई टेम्परिंग दिखाई देती और इनके लॉक्स भी बिल्कुल सही सलामत थे और कैमराज में भी किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर वो कहते हैं ना कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता और यही डेनिस के साथ हुआ। सन 1986 में डेनिस से एक गलती हो गई और वो फिर से उसी कसिनो पहुंच गया जिसे वो पहले भी कई बार लूट चुका था। बहरहाल कसिनो पहुंचते ही वो खाली पड़ी स्लॉट मशीन्स की तरफ बढ़ गया और उसने हर बार की तरह मशीन खोली, अलार्म डिसेबल किया, रील्स को एडजस्ट करके स्लॉट मशीन को फिर से बंद करने लगा, मगर इस बार एक शख्स डेनिस को देख रहा था। ये शख्स एक नया सिक्योरिटी गार्ड था और उसकी नज़र डेनिस पर तब पड़ी जब वो स्लॉट मशीन को बंद कर रहा था और यह पहली बार था जब डेनिस पकड़ा जा चुका था। डेनिस के पकड़े जाते ही पुलिस को इसकी खबर कर दी गई और पुलिस ने आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया और इस तरह वो दोबारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। डेनिस को जेल गए अब कुछ साल बीत चुके थे और लास वेगास के कसिनोज भी अब बदल रहे थे और जो स्लॉट मशीन्स पहले मैकेनिकल हुआ करती थी उनकी जगह अब इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट मशीन्स ने ले ली जिन्हें टेम्पर करना लगभग नामुमकिन था। उधर जेल में डेनिस यही सोच रहा था कि अगर वो जेल से बाहर निकला तो उसे चीटिंग के वो तरीके अपनाने होंगे जो इससे पहले ना किसी ने सोचा और ना ही देखा हो। सन 1990 में डेनिस जेल से रिहा हो गया और बाहर आकर उसने देखा कि जिन स्लॉट मशीन्स पर उसने महारत हासिल की थी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट मशीन से बदल दिया गया है। इन स्लॉट मशीन्स में ना तो कोई लॉक था और ना ही रील्स और इन पर सिर्फ एक डिजिटल स्क्रीन था जो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम पर काम करता था। हालांकि ये देख डेनिस कुछ परेशान तो हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो फैसला करता है कि वो इन मशीन्स के बारे में सीखेगा और समझेगा। इस बार भी उसने पिछली बार की तरह एक घर रेंट पर लिया और उसके गैराज में एक वर्कशॉप बना ली।
इसके बाद उसने कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट मशीन्स खरीदी और उन सभी को उस वर्कशॉप में रख दिया, जिसके बाद वो इन स्लॉट मशीन्स पर काम करने लगा। अब वो घंटों इन स्लॉट मशीन्स के साथ रहता, जिसमें वो हर सर्किट बोर्ड और हर माइक्रोचिप को बहुत बारीकी से समझने लगा और बहुत जल्दी उसे समझ आ गया कि स्लॉट मशीन्स पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर काम करती हैं। इन स्लॉट मशीन्स में एक छोटी चिप लगी थी और यही चिप ये तय करती थी कि खेलने वाला जीतेगा या हारेगा, और अगर डेनिस इस चिप को कंट्रोल कर लेगा तो वो हार जीत को भी कंट्रोल कर लेगा। चूँकि डेनिस कोई कंप्यूटर इंजीनियर तो था नहीं और इसीलिए चैलेंज उसके लिए बहुत मुश्किल था, और तब वो फैसला करता है कि उसे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो और उस पर भरोसा किया जा सके। इस पार्टनर की तलाश में वो अपने एक पुराने साथी से कांटेक्ट करता है, जिसका नाम था यूजीन बल्गेरिनो। यूजीन पहले से काफ़ी अमीर था और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे काफ़ी महारत भी हासिल थी, और सबसे ज़रूरी वो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते थे। बहरहाल अब वो दोनों डेनिस के गराज में स्लॉट मशीन्स पर काम करने लगे और कुछ महीनों की मेहनत के बाद वो एक डिवाइस बनाने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत छोटा डिवाइस था जिसे आसानी से छुपाया जा सकता था और इसे ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान था। इस डिवाइस को स्लॉट मशीन के मदरबोर्ड से अटैच करते ही चिप की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल देता था, जिसकी वजह से स्लॉट मशीन्स का व्हील जैकपॉट नंबर पर ही आकर रुकने लगा और अब वो जब चाहे ऐसा कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसका तोड़ तो निकाल लिया था, मगर इसमें एक परेशानी थी, और वो ये थी कि इस डिवाइस को अटैच करने के लिए डेनिस को स्लॉट मशीन खोलनी पड़ती और ये कसिनोज में करना नामुमकिन था, मगर उन्हें इसका भी तोड़ निकाल लिया। क्योंकि कसिनोज में कैमराज हर वक्त सभी पर नज़र रखते हैं, इसीलिए डेनिस इस बार एक टीम बनाता है जो उसके लिए काम करे। इस टीम का काम था कि जब डेनिस स्लॉट मशीन को खोलकर डिवाइस कनेक्ट करेगा तब वो सभी उसे घेर कर खड़े रहेंगे, जिससे कैमरा एंगल ब्लॉक हो जाएगा और वो दिखाई नहीं देगा। अपने इस पैदरे को आजमाने के लिए डेनिस एक बिजी कसिनो में घुसता है और स्लॉट मशीन पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां उसके टीम मेंबर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और कैमराज में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिससे किसी को कोई शक हो। देखने में ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेयर्स का ग्रुप है जो स्लॉट मशीन पर खेल रहा है, और इसी घेरे के बीच डेनिस सफाई से स्लॉट मशीन खोलता है, डिवाइस अटैच करता है और फिर उसे दोबारा बंद कर देता है। कुछ ही मिनट बाद डेनिस की ही टीम की एक औरत इस स्लॉट मशीन पर आकर व्हील को स्पिन करती है और $30,000 का जैकपॉट जीत जाती है। डेनिस की चीटिंग बहुत सफाई से काम कर गई थी और कसिनोज को भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ क्या हुआ है। अपनी पहली कामयाबी के बाद अब डेनिस और उसकी टीम अलग अलग कसिनोज को अपना निशाना बनाने लगे और वो हर जगह सेम ट्रिक का इस्तेमाल करते, जिसमें उनका जैकपॉट अमाउंट हज़ारों डॉलर से लाखों डॉलर्स तक पहुंच गया। सन 1997 आते आते वो लोग अब अपने सबसे बड़े जैकपॉट के लिए तैयार थे और इसके लिए वो निशाना बनाने वाले थे हैरिस कसिनो को। हैरिस कसिनो में इस बार डेनिस हाई लिमिट स्लॉट मशीन को चुनता है और इसका जैकपॉट विनिंग अमाउंट था $3.7 मिलियन। इस बार भी टीम पूरी सावधानी से डेनिस को घेर कर खड़ी हो जाती है ताकि वो किसी को दिखाई न दे, और महज कुछ ही दिन में स्लॉट मशीन टेम्पर की जा चुकी थी। कुछ ही मिनटों बाद टीम की एक फीमेल मेंबर स्लॉट मशीन पर बैठी और $3.7 मिलियन का जैकपॉट जीत गई और पूरे कसिनो में लकी विनर का जश्न मनाया जाने लगा। डेनिस चुपचाप भीड़ में घुल मिल गया और वो अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट जीत चुका था। जिस वक्त हैरिस कसिनो में जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त वहाँ से दूर फ्यूनिक्स शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने डेनिस को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। फ्यूनिक्स में डेनिस की टीम के एक मेंबर को किसी क्राइम के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके सामने जेल या कॉपरेशन की चॉइस रखी, तब वो पुलिस के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गया। इस टीम मेंबर ने फिर पुलिस को डेनिस का नाम, उसके चीटिंग के तरीके और उसके टारगेट पर कौन कौन से कसिनोज हैं सब कुछ बता दिया, और उधर डेनिस से सबसे बेखबर अपनी अगली लूट की प्लानिंग में लग जाता है जो $17 मिलियन की होने वाली थी। डेनिस को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब FBI उसके पीछे लग चुकी है, और फिर एक दिन वो हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। 18 जून सन 1998 की सुबह डेनिस की आंख अचानक एक तेज़ दस्तक से खुलती है और ये दस्तक उसके दरवाजे पर हो रही थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, FBI दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गई और उसे ज़मीन पर लिटाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके घर के कोने कोने की तलाशी ली गई, जिसमें FBI के हाथ वो सारे सबूत लग गए जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इस तलाशी में उन्हें स्लॉट मशीन्स, कसिनोज को लूटने का ब्लूप्रिंट और साथ ही साथ वो डिवाइस भी मिल गया जो वो स्लॉट मशीन से अटैच करता था। FBI ने ये सारे सबूत जब्त कर लिए और इस दौरान डेनिस बिल्कुल खामोश था, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगले 2 दिनों में FBI ने डेनिस के बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और इसमें यूजीन भी शामिल था जो उसका पार्टनर था।
डेनिस का सालों से बनाया हुआ ये एम्पायर महज एक झटके में ही ख़त्म हो चुका था और उसे हिरासत में लेने के बाद FBI उससे पूछताछ शुरू कर देती है। इस पूछताछ में FBI फिर से उसके सामने एक डील रखती है और वो ये थी कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे और उन्हें ये बताए कि वो इन स्लॉट मशीन्स को कैसे टैम्पर करता था और बदले में वो उसकी सज़ा को कम करवा देंगे। डेनिस के पास इस डील को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और वो FBI और पुलिस को वो पूरा तरीका बताता है जिससे वो स्लॉट मशीन्स के साथ छेड़छाड़ कर कसिनोस को लूटता था। ये देख FBI एजेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और जब डेनिस ने उनके सामने मशीन खोलकर उसे टैम्पर किया तब वो हक्का बक्का रह गए। चूंकि डेनिस का चीटिंग का तरीका अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था, इसीलिए पुलिस को यह समझ आ गया कि क्यों कसिनोज उसे पकड़ नहीं पा रहे थे और ये स्लॉट मशीन्स भी देखने में ऐसी थी जिनसे कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। दिसंबर सन 1998 में डेनिस को कोर्ट में पेश किया गया जिसमें उस पर कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग और कसिनो स्कैम के चार्जेस लगे और FBI के साथ उसके कॉपरेशन के बदले उसकी सज़ा को 20 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। बहरहाल 5 मार्च सन 1999 को उसे सज़ा सुनाकर फेडरल जेल भेज दिया गया और जितने साल उसने स्कैम को अंजाम दिया उस हिसाब से ये सज़ा बहुत कम थी। डेनिस की इस चोरी ने लास वेगास के कसिनोज को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद सभी कसिनोज ने एक यूनियन बनाई और कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे फिर कोई उन्हें लूट ना सके। सन 2004 में अपनी सज़ा काटने के बाद डेनिस जेल से बाहर आ गया था, मगर तब तक लास वेगास के हर कसिनो ने डेनिस को अपनी ब्लैक बुक लिस्ट में डाल दिया था, जिसका मतलब था कि अब डेनिस वहाँ के किसी भी कसिनो में कदम नहीं रख सकता था और अगर वो ऐसा करते पकड़ा गया तो उसे सीधे गिरफ्तार करके लंबी सज़ा सुना दी जाएगी। आखिरकार डेनिस ने लास वेगास हमेशा के लिए छोड़ दिया और कैलिफोर्निया चला गया, जहाँ वो अपना सरनेम बदलकर डेनिस मैक एंड्रू नाम से रहने लगा और ये वही सरनेम था जो वो डेनिस निक्रैश बनने से पहले इस्तेमाल करता था। इसी दौरान लास वेगास के कसिनोज ने अपने यहाँ कई बड़े बदलाव किए और अपनी सिक्योरिटी को और भी अपग्रेड कर दिया। स्लॉट मशीन्स को दोबारा रीडिज़ाइन करके उन्हें और सिक्योर बनाया गया और उनके सॉफ्टवेयर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया जिससे कोई भी उन्हें टैम्पर ना कर सके। कसिनोज में और ज़्यादा सर्विलेंस कैमराज इंस्टॉल किए गए जो कसिनो के हर कोने कोने को कवर कर सकें और साथ ही साथ सिक्योरिटी टीम्स को इस तरह ट्रेनिंग दी गई जिससे वो किसी भी तरह की चीटिंग को पहचान सकें और पकड़ सकें। डेनिस की चीटिंग ने कसिनो के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया और अब वो हर स्लॉट मशीन को इस चीटिंग में ध्यान रखते हुए ही बनाते ताकि कोई दूसरा डेनिस उन्हें लूट ना सके। सन 2010 में डेनिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इतिहास का एक मशहूर चीटर खामोशी से मौत की नींद सो गया, मगर आज भी कसिनोज और रेगुलेटर उसे भूल नहीं पाए हैं। कसिनोज आज भी कभी कभी उसकी कहानियाँ सुनाते हैं और सभी को बताते हैं कि इस तरह के क्राइम्स उन्हें जेल पहुँचा सकते हैं। हालांकि आज के दौर में उसके चीटिंग के इस तरीके को दोहराया नहीं जा सकता क्योंकि कसिनोज अब बहुत सख्त हो गए हैं, मगर कसिनोज को ये एक बहुत बड़ी कीमत देकर समझ आया। डेनिस की कहानी कसिनोज के लिए एक सवाल छोड़ गई जो उन्हें आज भी परेशान करता है कि अगला डेनिस कहीं फिर से ना आ जाए और हो सकता है कि वो उन्हें देख रहा हो और कसिनोज को लूटने के तरीके निकाल रहा हो, क्योंकि डेनिस ने यह साबित कर दिया था कि सिक्योरिटी तभी तक परफेक्ट है जब तक उसे तोड़ने वाला कोई चालाक शख्स ना आ जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।